बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ गार्लिक पोटैटो रिंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे आलू के कंगन भी कह सकते हैं। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, शायद आपको रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगी। इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। रेसिपी को ट्राई करके बताइए रेसिपी कैसी बनी है। अगर आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक क्या करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए और आलू को अच्छी तरीके से मैंने बॉईल कर लिया। और बॉईल करने के बाद देखिए इसको मैंने फ्रीज़ में रख दिया था ताकि आलू थोड़े ठंडे हो जाए। देखिए टेम्परेचर इसका बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अगर आप चाहें तो आलू को ग्रेट भी कर सकते हैं और मैश भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं आलू को उठा के साइड में रख दूँगी प्लेट में। और इस तरीके से हमारे पास एक ग्रेटर है, इसकी मदद से मैं आलू को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लूँगी। ग्रेट करने से क्या होगा कि आलू सारे हमारे एक तरीके के ही ग्रेट होंगे, कोई भी छोटा बड़ा आलू नहीं होगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। जो फ्रेंड्स चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। तो देखिए इस तरीके से मैं एक आलू ग्रेड कर लिया। इसी तरीके से मैं दूसरा आलू भी ग्रेड करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए सारे आलू हमारे ग्रेड हो चुके हैं। अब इस तरह का एक मैशर लेंगे हम, जो थोड़े बहुत मोटे आलू उसमें रह गए होंगे उसको मैश कर लेंगे इस तरीके से ताकि सारे आलू इक्वल हो जाएं। तो देखिए आलू का मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको उठा के हम साइड में रखते हैं और आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं अब। तो देखिए चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया, बिल्कुल लो फ्लेम रखा है। अब 2 टेबल स्पून हम इसमें तेल डाल देंगे। अगर आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्ची ऐड कर देंगे इसमें। साथ ही में देखिए 4-5 लहसुन की कलियां ली थी, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। चलिए अच्छी तरीके से चम्मच चला लेते हैं। तो लीजिए लहसुन हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है और कुटी हुई मिर्चें भी। अब 2 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड कर देते हैं। तो लीजिए पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब देखिए 4 टेबल स्पून हमारे पास मैदा है, यानी कि अच्छी तरीके से मैंने मैदे को स्टेन कर लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखा है मैंने। अच्छी तरीके से हम मैदे को भून लेंगे इस तरीके से ताकि सारा मैदे का कच्चापन दूर हो जाए। तो देखिए 4 टेबल स्पून मैंने पानी इसमें और ऐड कर दिया अच्छी तरीके से ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब थोड़ा सा मैदे को भून लेंगे इस तरीके से। तो देखिए मैदा मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है। इस पॉइंट पे आके हम इसमें आलू डाल देंगे अपने ग्रेट किए हुए। अब आलू को मिक्स कर लेंगे इसके अंदर अच्छी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं बैटर को। चलिए कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1/2 टेबल स्पून डालेंगे जीरा पाउडर भुना हुआ। 1/4 टीस्पून डालेंगे हम इसमें गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास ना हो तो अदरवाइज आप इसको स्किप कर दीजिएगा। अब अच्छे से इसे मिला लेते हैं हम। तो ये देखिए जब तक आलू का मिक्सर अच्छी तरीके से हार्ड ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम है, लो फ्लेम ही हमने रखा है। तो ये देखिए आलू का मॉइस्चर कम्प्लीटली देखिए डिसअपेयर हो गया है। तो लीजिए फ्रेंड्स ये देखिए कम्प्लीटली डिसअपेयर हो चुका है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। एक बाउल के अंदर हम निकाल लेंगे इसे। तो देखिए टेम्परेचर ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया हरा बारीक कटा हुआ है। देखिए 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें कॉर्नफ्लोर यानी कॉर्नस्टार्च। देखिए कॉर्नफ्लोर से बहुत ही क्रिस्पी होंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सब। रेसिपी आज को आपको अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी बनी है। देखिए कितने ज़बरदस्त से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अच्छी तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया। अब आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे फिंगर से दबा दबा के। तो ये देखिए फिंगर की मदद से मैंने इस तरह से फैला लिया, इसको स्प्रेड कर लिया है। देखिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए इस तरह का मेरे पास एक कटर है, अगर आप चाहें तो गिलास से भी कट कर सकते हैं। इस तरीके से वैसे कट कर होती जाऊँगी पीसीस को। तो देखिए इस तरह के पीसेस कट चुके हैं मेरे। अब देखिए इस तरह मेरे पास एक छोटा सा कटर है, इसको हम सेंटर में रख के इस तरह से कट करेंगे। तो देखिए सेंटर के इस तरह से हम बीच के पीसेस निकालते जाएंगे। अब ये उठा लेंगे साइड से। तो देखिए इस तरह से हम ये निकालते जाएंगे हिस्सा इसका। तो देखिए खूबसूरत से देखिए हमने काट लिए कंगन। ये देखिए कंगन टाइप लग रहे हैं बिल्कुल। अब जो ये बाकी का बैटर बचा है इसको हम थोड़ा सा लंबे साइज़ के बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने लंबे बेल लिए। अब 2-2 इंच के पीसेस कट कर लेते जाएंगे इस तरीके से। तो देखिए 2-2 इंच के पीसेस हमने कट कर लिए। अब थोड़ा सा सेट कर लेंगे इस तरह से इसको। तो देखिए कुछ हमने इस डिज़ाइन के बना लिए 4-5 पीसेस। अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो देखिए चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया, उसमें ऑयल डाल रखा है ताकि तेल अच्छी तरीके से हमारा गर्म हो जाए। तेल का टेम्परेचर भी परफेक्ट होना चाहिए। इस तरीके से हमारे पास एक रिंग लेते जाएंगे और एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे 1 बाय 1। ये देखिए जितने आपके पैन में स्पेस हो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। तो लीजिए हमने डाल दिए। देखिए इसके अंदर सारे आप अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसे।
तो ये देखिए थोड़ा आगे पीछे से हम इस तरह से घुमा फिरा लेंगे इसको। और ये देखिए रिंग को हम इस तरह साइड चेंज करते जाएंगे। तो देखिए सुनहरी सा हम इसको कलर देंगे, गोल्डन सा। तो ये देखिए सुनहरी सा कलर आ चुका है, कितने ब्यूटीफुल से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। जब आप घर में मेहमान आए तो आप ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा। तो चलिए अब हम एक एक करके निकालते हैं इसे। तो देखिए मैंने फ्राई करके निकाल लिया। अब दूसरा बेच फ्राई कर लेती हूँ मैं। तो चलिए दूसरा बेच हम फ्राई करते हैं, वन बाय वन एक करके मैं डालती जाती हूँ। इसी तरीके से मैं साथ भी फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपको एक साथ दिखाती हूँ। तो देखिए गार्लिक पोटैटो रिंग्स बनके हमारे रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कितने ज़बरदस्त से बने हैं। ज़बरदस्त से बनके ये रेसिपी रेडी हुई है और बहुत ही ईजीली हमने इसको बना ली है। तो हम सर्व करेंगे इसको केचप के साथ। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने, मैं आपको चेक भी कराती हूँ। और देखिए इस तरह के जो हमने डिज़ाइन के बनाए थे कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये भी। तो देखिए इस तरह से हम केचप में इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी बने, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसे। अगर आपको मेरी ये पोटैटो रिंग की रेसिपी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जो फ्रेंड्स चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। इंशाल्लाह अब मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।